कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि कोई वस्तु अगर एक वस्तु पर बल लगा रही है तो उतना ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर एक बल लगाएगी। तो इसमें मान लिया कि दो चार्ज हैं Q1 Q2 जो कि A और B पर रखे हैं। O से इनकी जो वेक्टर डिस्टेंस है R1 वेक्टर है, इसकी R2 वेक्टर है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है A2V है, वेक्टर R12 और V2A है, वेक्टर R21। इस पर जो A पर रखा है चार्ज Q1, इस पर एक फोर्स लगेगा किसके द्वारा, Q2 के, और ये बन जाएगा F12, और एक फोर्स लगेगा Q1 के द्वारा इस चार्ज Q2 पर, और ये फोर्स होगा F21। तो इसमें हमें ये देखना है कि किस तरह से ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करता है। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B। पोजीशन वेक्टर्स हो गए जिनके R1 और R2 ये पोजीशन वेक्टर हो गए। देन इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर AB इक्वल्स आ जाएगा वेक्टर R12 इक्वल्स R2 माइनस, पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस करेंगे R2 माइनस R1। इसी तरह से वेक्टर VA इक्वल्स आ जाएगा R21 वेक्टर इक्वल्स R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इक्वेशन 2 हो गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये दोनों इक्वेशन से आ जाएगा वेक्टर R12 इक्वल्स माइनस वेक्टर R21। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 एट A ड्यू टू चार्ज Q2 एट B। ये आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन एम नॉट, और वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R21 की घात 3 या क्यूब इंटू R21 वेक्टर। इसी तरह से फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 एट V ड्यू टू चार्ज Q1 एट A 1/4 पाई एप्सिलॉन एम नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब R12 वेक्टर। ये आया था F21। इक्वेशन 3, 4 एंड 5 इन तीनों को मिलाकर के, क्योंकि ये जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, तो यहाँ से आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स माइनस F21। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ।